हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अपूर्ण गठबंधन या अनौपचारिक गठबंधन में कीमत नेतृत्व। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं, जिनमें से कुछ वीडियो जो है वीडियो नंबर 2 और 3 प्राइवेट है। इसके अलावा हमने इस पूरे चैप्टर पे 19 वीडियो बनाई हुई हैं। तो ये सारी की सारी जो वीडियो हैं वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे मिलेगी। तो वहाँ पर बच्चों आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजी और पीजी की तैयारी कर रहे हो। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं अपूर्ण गठबंधन या अनौपचारिक गठबंधन। तो बच्चे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो अपूर्ण गठबंधन या अनौपचारिक गठबंधन के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पूर्ण गठबंधन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था वो बनाना एक कठिन स्थिति है, क्योंकि कई देशों की सरकारें जो हैं वो इस तरीके के जो गठबंधन होते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्ण गठबंधन, यानी कि स्पष्ट समझौता जिसमें लोग मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनको रोकती है। कानून है, क्योंकि इससे एकाधिकार बन जाएगा। तो और साथ ही साथ देखिए, जब आप केंद्रीय संगठन बना लेते हो, यानी कि एक तरीके का, तो केंद्रीय संगठन बनाना तकनीकी रूप से भी जटिल है। तकनीकी रूप से जटिल इसलिए क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो फर्मों के बीच होते हैं, जिसमें नीतियां समान रूप से नीति निर्धारण करना बहुत ही कठिन काम होता है। जबकि ये वाला जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक गठबंधन, ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी फर्म जो होती है वो कोई स्पष्ट समझौता नहीं करके एक तरीके से मौन समझौता या टैसिक समझौता कर लेती है, ठीक है। और सभी फर्में उसका पालन करती है। जैसे सपोज कीजिए एक फर्म है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला, मान लीजिए एक सबसे पहले समरूप वस्तु मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वस्तु समरूप है, यानी कि जैसा इकोनॉमिक्स मैं बेच रहा हूं वैसी इकोनॉमिक्स कोई और सेल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वस्तु विभेद की स्थिति में ये लागू नहीं होगा। या मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की बुक मैं भी सेल करता हूं, इकोनॉमिक्स की बुक कोई भी सेल करता है और हम एक जैसी बुक सेल करते हैं, और वो अगर 100 रुपये कीमत चार्ज कर रहा है तो क्या मैं 80 रुपये चार्ज कर सकता हूं? तो हाँ, मैं कर सकता हूं। इससे प्राइस वॉर छिड़ जाएगा। प्राइस वॉर से बचने के लिए हो सकता है वो 70 कर दे, तो मुझे भी अपना करना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि भैया वो भी मुझसे लड़ाई लड़ सकता है, वो समझ गया मैं भी लड़ाई लड़ सकता हूं, तो क्योंकि मैं 80 ले रहा हूं तो वो भी 80 लेता रहेगा, बस यही बात खत्म हो जाएगी। ना मैं 70 करूंगा ना वो 70 करेगा। तो ये क्या है? मौन समझौता है। किसी भी तरीके का स्पष्ट समझौता नहीं हुआ, बल्कि ना वो मेरे एरिया में आएगा ना मैं उसके एरिया में जाऊंगा, ना मैं कीमतें घटाऊंगा ना वो कीमतें घटाएगा, ना मैं उसके खिलाफ विज्ञापन करूंगा ना वो मेरे खिलाफ विज्ञापन करेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने उसके खिलाफ विज्ञापन किया या मैंने कीमतें गिराई या मैंने मात्रा को बढ़ाने की कोशिश की, बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की, तो इसका नुकसान मुझे भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो छोड़ने वाला नहीं है, मैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट हूं। तो ये मैं समझ चुका हूं, इसलिए इसी तरीके से वो भी समझ चुका है। इसीलिए दोनों के दोनों एक अनौपचारिक समझौते में बन जाएंगे। अनौपचारिक समझौता का मतलब है न मैं उसके खिलाफ कुछ करूंगा न वो मेरे खिलाफ कुछ करेगा, और जो कीमत वर्तमान में चल रही है वही कीमत चलती रहेगी। यानी इसमें कीमत नेता होता है, यानी कि जो कीमत डिसाइड करता है, जो आमतौर पर कोई भी हो सकता है। 3 कंडीशन हम आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत जो कीमत नेता होता है वो कीमत तय कर देता है, और अन्य फर्में उसी कीमत को मानती हैं बिना किसी औपचारिक समझौते के। यानी कि जो कीमत 80 रुपये एक फर्म ने डिसाइड कर दी तो बाकी की सारी फर्में उसी 80 रुपये पर अपना सामान बेचती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इससे ऊपर बिकेगा नहीं, इससे नीचे करेंगे तो कंपटीशन छिड़ जाएगा, इसलिए उसी कीमत पर वो अपना सामान बेचती रहती हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 तरीके के कीमत नेतृत्व मॉडल है जो हम पढ़ेंगे। नीची लागत वाला फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, जो कि पार्ट 1 है, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। प्रधान फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, जो कि सेकंड पार्ट होगा हमारा, और स्थितिमान कीमत नेतृत्व, जो कि थर्ड पार्ट होगा। तो बच्चों ये तीनों के तीनों पार्ट जो है, मतलब ये पार्ट 1 तो हम इसी में कंप्लीट करेंगे। अगले जो 2 पार्ट है वो बच्चों हमारी प्राइवेट वीडियो रहेंगी।
तो नीची लागत वाली फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्थिति में सबसे नीची कीमत वाली फर्म कीमत को तय करती है और ऊंची फर्म वाली जो फर्म होती है वो कीमत पर, उसी कीमत पर वस्तु बेचती है, यानी कि वो कीमत को स्वीकार करती है। यानी कि दो फर्में मान ली हैं, सबसे पहले ऊंची फर्म, ऊंची कीमत, जिसकी एक फर्म जो है इस स्थिति में सबसे नीची कीमत वाली फर्म, नहीं नीची कीमत नहीं, नीची लागत, सबसे नीची लागत वाली फर्म कीमत तय करती है और ऊंची लागत वाली फर्म जो है वो कीमत पर वस्तु को बेचती है। तो बच्चों मान्यताओं के बाद हम डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया है कि उद्योग में केवल दो ही फर्में, यानी कि दो ही फर्में ऐसी हैं जो बाजार में हैं। चलिए मान लिया हमने, फर्मों के बीच मौन समझौता है, दोनों बाजार में समान उत्पादन करेंगी। चलिए हमने मान लिया कि जितना भी मांग है उसका 1/2 उत्पादन ये करेगी और 1/2 उत्पादन दूसरी फर्म करेगी। ठीक है, यानी कि अगर एक अधिकार में रहना है तो बाजार मांग मान लीजिए 100 है तो 100 का हाफ, 50 में से 25 ये उत्पादन करेगा और 25 का ये उत्पादन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी पूरी बाजार मांग फर्म उत्पादन नहीं करती है, क्योंकि अगर पूरी बाजार मांग फर्म उत्पादन करेगी तो उसको कभी भी लाभ नहीं होगा एज ए मोनोपोली। ठीक है, वस्तु समरूप है, चलिए हमने ये भी मान लिया। फर्म ए की लागत ऊंची है और फर्म बी की लागत नीची है, चलिए ये भी मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाजार मांग वक्र बना रहे हैं बच्चों के लिए। देखिए ये बाजार मांग वक्र है, जिसको कि हमने नाम दे दिया डी। ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं, ये है हमारा बाजार मांग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डी है वो बाजार मांग है। अब एक और मांग वक्र हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, मैं इसी से ड्रॉ कर लेता हूं। ये और है, ये हमारा हाँ जी, तो ये हमारा है एम आर। जैसे बाजार मांग है, बाजार मांग का मतलब ए आर, तो ये हमारा एम आर है। और हम जानते हैं क्योंकि बाजार मांग का बिल्कुल हाफ होता है ए आर, इसी का ये डिमांड कर्व है फर्म ए और फर्म बी का। डिमांड कर्व क्यों है, क्योंकि हाफ उत्पादन करेंगी ना तो हाफ इनकी बाजार मांग होगी, मतलब हाफ हाफ बाजार मांग दोनों की होगी। और ये जो है ये वाला ये है एम आर फर्म ए का, मैं इसका मतलब फर्म ए का और फर्म बी का, तो मैं इसको एम आर डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको एम आर की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हम डिमांड कर भी बोल देते हैं। जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी से समझ में आ जाएगा बच्चों को। तो ये हमारा ए आर है फर्म का मांग वक्र। ओके जी, अब इस स्थिति में देखिए क्या है, दो फर्में अलग अलग हैं और जो फर्म है ए, इसकी ऊंची लागत है और फर्म बी की नीची लागत है। तो पहले फर्म बी बना लेते हैं जिसकी लागत नीची है। मान लीजिए ये इसका एमसी है फर्म बी का और ये फर्म बी का एसी है। ठीक है, तो जो कीमत डिसाइड करने का काम होगा वो फर्म करेगी। तो फर्म क्या करेगी, ये जो फर्म ए है वो इतना उत्पादन करेगी, फर्म ए उतना उत्पादन करेगी क्यू तक और इतनी कीमत चार्ज करेगी। ये फर्म ने कीमत चार्ज कर ली। ठीक है जी, यानी कि ये हमारा है, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ये है एसी ए और P1। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्म ए का संतुलन बिंदु ई है, जो कीमत है, कीमत डिसाइड कर दी ओपी। ठीक है जी, मात्रा जो डिसाइड कर दी है फर्म ने, मात्रा जो बेच रही है फर्म ओक्यू बेच रही है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों फर्म बी की, यानी कि फर्म बी जो है वो एक ऊंची लागत वाली फर्म है। तो ऊंची लागत वाली फर्म होने की वजह से इसका क्या है, ये मान लीजिए इसका है एसी और ये है इसका एमसी। तो मान लीजिए एमसी ने इस जगह संतुलन बिंदु किया, फर्म बी का संतुलन बिंदु। अब देखिए नाम इसमें कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको एफ बोल देते हैं, एफ है। अगर ये
कितनी कीमत चार्ज कर सकती है? P1 या P2 बोल सकते हैं। जो कीमत है वो कितनी रखेगी? OP2। और जो मात्रा कितनी बेचेगी? OQ1 या OQ2 बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि वस्तु समरूप है। कहां गया? हाँ ये रहा, वस्तु समरूप है। समरूप वस्तु होने की वजह से इससे तो कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहां पे इसको थोड़ा डायग्राम थोड़ा ठीक बना देते हैं। एसी का डायग्राम को हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इससे तो कोई सामान खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा इससे सामान? क्योंकि कीमत इसकी ऊंची है, इसकी कीमत नीची है। तो जो फर्म बी है, फर्म बी बिना किसी समझौते के, बिना किसी समझौते के फर्म ए की कीमत ओपी को स्वीकार कर लेगी। यानी कि वो भी ओपी पर ही अपना सामान को बेचना स्टार्ट कर देगी। जब वो ओपी पर अपना सामान बेचेगी तो वो भी OQ2 मात्रा का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, तथा OQ मात्रा का उत्पादन करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये लॉजिक है। इसका मतलब हालांकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होता जब वो P2 कीमत चार्ज करती और OQ1 मात्रा बनाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो बाजार में उससे कोई खरीदेगा ही नहीं, और वो अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर सकती है, किसी भी केस में नहीं कर सकती है अगर उसकी लागत ज्यादा है। तो जो ए है उसका लाभ देखिए, उसका लाभ का जो हिस्सा है मैं आपको यहां से दिखा देता हूं बच्चों। उसका जो लाभ का हिस्सा है वो ये वाला है, ये सारा का सारा, मतलब ए का लाभ है, ए का लाभ है, मैं लिख देता हूं यहां पे ए बी पी वन, ये हिस्सा है ए के लाभ का। अगर मैं इसको ग्रीन से शेड कर दूं तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये हिस्सा जो है ये ए के लाभ का है, ये सारा का सारा हिस्सा ए को लाभ मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गंदा लग रहा है इसलिए मैं हटा रहा हूं इसको, लेकिन आप समझ जाना कि ए का लाभ कौन सा है। और बी के लाभ की बात करें तो आप देखिए बी कितना उत्पादन कर रही है, बी इतना उत्पादन कर रही है, तो ये बी की कॉस्ट आ रही है, तो ये बी का लाभ है। बी का लाभ कितना है? बी का लाभ है PP3 बी, और इसको हम बोल देते हैं H। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा लॉजिक। इसका मतलब आप देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा कि फर्म जो है ए वो कीमत डिसाइड करेगी अपने हिसाब से, और फर्म बी को उसी कीमत पर अपना कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी, और उसी कीमत पर वो मात्रा बेचेगा हाफ, और जो प्रॉफिट होगा वो मुकाबले ए के मुकाबले काफी कम होगा। ये हमें लॉजिकली समझना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पार्ट नीची लागत वाली फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको कई तरीके के कोर्स मिलेंगे। उन्हीं कोर्सों में आपको ये सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। बच्चों ऐप का नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।